हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नीति में आपका स्वागत है। देखते हैं आज का टॉपिक है हमारा क्या, डिविजिबिलिटी रूल। आइए आज हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल को किस तरीके से। आज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मोस्टली जो भी नंबर्स होते हैं उन्हें आप कट करने के लिए तो डिविजिबिलिटी रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। आइए मैं वन बाई वन आपको बताता हूँ। नंबर वन, थोड़ा सा जूम कर लूँ। ठीक, सबसे पहले हम वन का होता है डिविजिबिलिटी रूल। वन क्या कहती है कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई वन। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई वन। कोई भी नंबर होगा वो वन से तो डिविजल होगा ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई वन और विद गिव द नंबर इटसेल्फ। अगर वन से डिवाइड करेंगे, जैसे कि फोर हुआ, अगर फोर को मैंने वन से डिवाइड किया तो कितना आया, फोर। अब जैसे 7000 है, 7000 अगर वन से मैंने डिवाइड किया तो कितना आएगा, 7000। तो वही चीज़ कहना चाह रहा है, अगर मैं वन से किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में भी दे रखा है, थ्री इज डिविजिबल बाई वन। जैसे थ्री को मैंने वन से डिवाइड किया तो भी थ्री। एंड ये देखो 4000 दे रखा है, अगर 4000 को मैंने वन से डिवाइड किया तो भी क्या आ गया, 4000। ठीक, तो वन हर एक नंबर से कट जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल टू। टू क्या कहता है, चलो बताते हैं आपको। टू ये कह रहा है कि इफ़ अ नंबर इज इवन, इफ़ अ नंबर इज इवन और नंबर ऑफ हु लास्ट डिजिट इवन नंबर, दैट इज 2, 4, 6, 8 और 0। अगर लास्ट डिजिट का मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट। लास्ट डिजिट का मतलब क्या कह रहे हैं, यूनिट डिजिट। लास्ट डिजिट को क्या बोलते हैं हम, यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट हमारी 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर ये कोई सी भी संख्या अगर है तो आपका डिविजिबल बाई टू होगा। जैसे कि ये 20 है, देखो 20 देख रखा है तो 20 देखो 0 आ गया। अब देखो 72 तो देखो 2 आ गया। अब 698 देख लो तो ये देखो 98 8 हो गई, इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें ये 0 है। तो ये सब नंबर हमारे क्या होंगे, ये 2 से कट जाएंगे। अब जैसे कि एक रखा है 746, 746 तो देखो ये देखो 6 है। केवल आपको ये यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आपको चेक करना है 2, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इनमें से कोई भी नंबर अगर आपका यूनिट डिजिट में आ रहा है तो डिविजिबल बाई 2 होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है डिविजिबिलिटी रूल थ्री। आइए थ्री को मैं बताता हूँ कैसे होता है। थ्री का आपका लिए ये दे रखा है डिविजिबिलिटी रूल थ्री, कह रहा है कि इसका सम ऑफ द डिजिट्स, अगर सम ऑफ डिजिट किया जाए उसको अगर थ्री से डिवाइड किया जाए, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो थ्री से डिवाइड होगा। जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा है आपको 516। तो देखो इसमें देखो 516 को देखो 5 + 1 + 6 = देखो 6 1 7 और 5 12। अब आपको 12 चेक करना है। देखो थ्री से डिवाइड हो रहा है, 3 4 12। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ये थ्री से डिवाइड हो जाएगा आपका। अब जैसे कि ये दे रखा है 1005, 1005 दे रखा है। अब देखो 5 और 1 कितने हुए, 6 और 3 से डिवाइड करो तो 3 2 या 6, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अब ऐसे ही आपको देखो करना है 741। इसको देखो 7 4 11 और 1 12, देखो 12 हो रहा है, 3 से डिवाइड करो कितना होगा, 4। ठीक है। अब आपको करना है 976, 976 देखा तो इसको चेक करो। देखो 9 और 6 कितना हुआ, 15, 15 और 7 कितना हुआ, 22। अब 22 को आप 3 से डिवाइड करके देखो, देखो 3 7 या 21 और 3 8 या 24। 3 की 12 नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। देखो इसका सम हुआ 22, 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये नहीं होगा। ये भी बन गया, ये भी बन गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है डिविजिबिलिटी रूल फोर। फोर का क्या होता है, फोर का मैं बताता हूँ। अगर लास्ट की टू डिजिट्स, लास्ट की जैसे कि ये एग्जांपल है 2308, ये लास्ट की टू डिजिट को अगर मैंने लिया और इसमें अगर फोर का कंप्लीटली डिवाइड चला गया तो आपकी पूरी संख्या फोर से डिवाइड जाएगी। अब जैसे कि ये 8 है और 8 को अगर 4 से करेंगे तो ये कट जाएगा, तो इसका मतलब ये भी कट जाएगी। केवल आपको 08 था, आपको 4 से डिवाइड मारना था, 4 2 या 8। जब ये हो गया तो ये भी कट जाएगा। अब जैसे कि 916 है तो केवल आपको 16 को चेक करना है। अब देखो 16 को डिवाइड करना है, देखो 4 से करो, 4 4 या 16, ये हो गया तो ये भी कट गया। ठीक है।
अब ऐसे ये 1008, अब इसमें क्या है देखो 08 आया, तो केवल आप 08 को चेक करिए, 08 डिवाइड बाई 4, 4 2 या 8, तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक, अब ये देखो 972, 972, अगर 972 दे रखा है आपको तो 4 से केवल 72 को देखिए, 72 डिवाइड बाई 4, 4 से करके देखिए, 4 1 जा 4, 3 और 4 8 जा 32 हो गया, तो ये भी कट गया। केवल आपको ये एक चीज़ ही याद रखनी है कि अगर 4 का आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है तो लास्ट के 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड, अगर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो आपका डिवाइड चला जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है सॉरी, नेक्स्ट आपको दे रखा है डिविजिबिलिटी रूल 5। ठीक है, 5 के लिए क्या होता है, 5 तो काफ़ी सिंपल है, केवल आपको यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट, केवल आपको ये देखना है कि 0 या 5 है, 0 या 5, आपको क्या यूनिट डिजिट होना चाहिए, यूनिट डिजिट बस, और आपको कुछ भी नहीं देखना है, यूनिट डिजिट होना चाहिए या फिर फर्स्ट डिजिट, लास्ट डिजिट सॉरी, फर्स्ट नहीं लास्ट डिजिट 0 या 5 हो या यूनिट डिजिट। ठीक है, अब जैसे कि ये 10 था तो 10 में देखो यूनिट डिजिट क्या होगी 0, तो इसका मतलब ये हो गया। अब ये 725, ये देखो 5 हो गया। अब इसमें दे रखा है 10,005, तो देखो 5 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो 39,850, तो क्या हुआ इसमें देखो यूनिट डिजिट देखो इसमें 0 है, इसमें देखो ये 5 है, इसमें 5 है, इसमें देखो ये 0 था, तो इसलिए ये सब हो गया। अब जैसे कि ये हो गया 710, तो ये इसमें 10 हो गया देखो। अब एक दे रखा है 595, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी मेरी 5, तो ये 5 से हो जाएगा। तो 5 के लिए आपको क्या याद रखना है, केवल यूनिट डिजिट आपको 0 या फिर 5 होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दे रखा है डिविजिबिलिटी रूल 6 क्या कह रहा है, 6 जब कटेगा नंबर विच डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3, जब 2 और 3 से कट जाएगा तो वो 6 से कट जाएगा। अब आपको 2 और 3 से कट जाएगा तो 2 और 3 की चेक कर लीजिएगा। अब जैसे कि ये एग्जांपल है 630, तो 2 कैसे होगा, 2 के लिए क्या बताया था मैंने आपका, इवन नंबर होना चाहिए यूनिट डिजिट, तो देखो 0 है, 0 देखो मेरा इवन नंबर है, तो इसका मतलब 2 से हो गया है। अब आपको 3 से चेक करो, 3 के लिए क्या था सम ऑफ डिजिट, 6 और 3 क्या हुआ 9, 6 और 3 क्या हुआ 9, और 9 को मैंने 3 से डिवाइड किया कितना चला गया 3 टाइम्स, तो इसका मतलब 3 से भी हो गया। अगर 2 और 3 से हो गया तो मेरा 6 से भी हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये आपको देखना है, अगर 2 और 3 से हो रहा है तो आपका 6 से भी कम्प्लीटली हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे आपको दे रखा है 7, डिविजिबिलिटी रूल 7 क्या कह रहा है, ठीक, 7 कह रहा है डिविजिबिलिटी रूल 7, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 7, तो डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट, difference between the twice of a unit digit of the given number and the remaining part of the given number should be multiplied by 7 और it equals to 0। ठीक है, अब आपको ये दे रखा है, तो क्या है इसमें ये दे रखा है आपको यूनिट डिजिट, जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा है 798, इसमें क्या देखो आपको यूनिट डिजिट उठाना है, यूनिट डिजिट क्या है 8 का आपको ट्वाइस करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 16, तो अब रिमेनिंग कितना बचा 79, तो 79 में से आपको 16 घटा देना है, 16 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 63। अब केवल आपको इसको देखना है, ये 7 से कट रहा है, अगर ये कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी, देखो 7 9 जा 9 टाइम्स हो गया 63, तो इसका मतलब ये ओवरऑल 7 से कट गई। सॉरी फ्रेंड्स, चलो आगे आपको दे रखा है 436, तो 436 के लिए क्या होगा देखो 6 है, यूनिट डिजिट 6 2 जा 12, 6 मल्टीप्लाई 2 किया तो कितना हुआ 12। अब आपको 43 में से 12 आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, सो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आएगा, जैसे 3 में से 2 गए 1 और ये 31। अब 31 डिवाइड बाई 7, अगर 7 से डिवाइड हो रहा है 7 4 या 20 है, 7 5 या 35 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 8 का दे रखा है, 8 का ये दे रखा है आपको, इफ़ द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8 देन द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8। ये कहना चाह रहा है कि लास्ट की अगर 3 डिजिट को जैसे कि आपने ये दे रखा है, ये आपको दे रखा है 24,344,
केवल आपको ये लास्ट के 3 डिजिट को आपको चेक करना है। अगर ये 8 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। आप चेक करके देख लो, 8 से इसमें भाग दो, क्या कितना बार जाएगा 8 का, देखो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, अब 2 बच्चे 24 हो गए, 8 3 जा 24, तो ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया। अब 912 में तो ये तो 3 डिजिट ही है, तो आपको सिंपली चेक कर लीजिए। तो देखो 8 1 8 11, 8 1 8 और 8 चौक 32, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, बन गया। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे आपको दे रखा है 9 का। 9 का क्या दे रखा है, 9 ये कह रहा है 3 की तरह ही हो रहा है, सिमिलर। जैसे कि 3 का था सम ऑफ डिजिट, वैसे ही 9 का है। आपको सम ऑफ डिजिट करना है और 9 से डिविजल करके देखना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में दे रखा है 918, तो अगर इसका डिजिट सम किया तो 9 1 10 और 1 18, इसको 9 से डिवाइड कर लो, 9 2 जा 18, 2 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब ये डिविजल आपका बन गया। अब जैसे ये दे रखा है 5 6 3 2 2, अब इसको देखो ऐड करो, 5 6 11 3 14 2 16 और 2 18, तो 18 डिवाइडेड बाई 9, तो 2 टाइम्स, इसका मतलब ये भी आपका डिविजल बाई 9। केवल आपको डिजिट सम चेक करना है। अब जैसे कि ये दे रखा है 9 2 3 4, अब इसको डिजिट को ऐड करिए, कितना हुआ 9 और 2 कितना हुआ 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 डिवाइड बाई 9, फिर भी हो गया, तो ये भी हो गया आपका। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब आया है आपका डिविजिबिलिटी रूल 10। 10 क्या कहता है, 10 आपको ये कहता है सिंपली लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या हो 0, या फिर 0 अगर होता है तो वो 10 से हो जाएगा। जैसे कि ये 10 है तो देखो लास्ट में 0 है, तो ये तो 10 से कट ही जाएगा। 20 है, देखो यूनिट डिजिट 0 है, ये भी इसमें भी देखो यूनिट डिजिट 0 है। अब ये देखो 6000 दे रखा था, तो देखो यूनिट डिजिट केवल आपको चेक करना है, तो आपका 10 से कट जाएगा। अब चाहे कितने भी बढ़ाता जाएँ, और अगर यूनिट डिजिट आपका ये केवल ये चेक करना है आपको बस, अगर ये होता है तो आपका 10 से डिविजल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे आपको दे रखा है 11 का। 11 के लिए क्या होता है, आपको 11 के लिए अल्टरनेट नंबर लेना है। क्या लेना है, अल्टरनेट नंबर का आप एडिशन कर लीजिए, उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको, 1 3 और 3 और 1, अल्टरनेट नंबर का सम ले लो और उसको डिफरेंस अगर उस डिविजन बाई 11 हो रहा है तो आपकी कंप्लीटली संख्या डिविजन बाई 11 हो जाएगी। जैसे कि 1 और 3 कितना हुआ 4, 1 और 3 कितना हुआ ये 4, 1 और 3 4, और ये देखो 3 और 1 कितना हुआ 4। ठीक, तो और 4 दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना हुआ 0, तो अगर 0 हुआ तो ये 11 से आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होना है, डिफरेंस या तो 0 आए, या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आए, 11 का मल्टीपल 0 आना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल। ठीक है, 11 का मल्टीपल। जैसे कि आपको ये दे रखा 8 3 4 7, तो इसमें क्या है देखो 8 और 4 कितना हुआ 12, और 7 और 3 कितना हुआ 10, 7 और 3 कितना हुआ 10, तो ये देखो 2 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं होगी। अब जैसे कि ये 9 और 6 और 4 और 7, तो देखो 9 और 4 कितना हुआ 13, और 6 और 7 कितना हुआ 13, तो इन दोनों का डिफरेंस 0, तो इसका मतलब ये हो जाएगी, ये आपका कट जाएगा। चलो आगे देखते हैं। इसके लिए और भी रूल्स हैं थोड़े, ईवन नंबर अगर है तो आपका ऑड है, तो उसके लिए भी आपको अलग अलग दे रखे हैं। चलो आओ मैं इसको बताता हूँ, एवेलुएट थोड़ा मोर और करता हूँ इसको एवेलुएशन। हाँ, अगर आपका नंबर ईवन नंबर है, इफ़ अ नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर इज ईवन, मतलब डिजिट नंबर, जैसे कि ये दे रखा है आपको एग्जांपल में 3 7 8 4, नंबर ऑफ डिजिट देखना है, जैसे 1 2 3 और 4, आपको नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करने हैं। अगर नंबर ऑफ डिजिट आपके ईवन है तो फर्स्ट डिजिट को आपको सब्ट्रैक्ट करना है लास्ट डिजिट से, फर्स्ट डिजिट को आपको सब्ट्रैक्ट करना है लास्ट डिजिट के, और जो नंबर, जैसे कि ये मिड वाले बच गए, मिड वाले कितने हुए 78, तो अब जैसे कि ये दे रखा है आपको 3 - 4 करना है, तो अब कितना हुआ देखो 78,
और 3 - 4 गए तो -1, और -1 हुआ तो देखो 77, और 77 देखो 11 से कट जाएगा 7 टाइम्स। तो क्या होगा, अगर ये हो रहा है तो आपका डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये इवन नंबर्स हैं तो आपको केवल डिफरेंस देखना है फर्स्ट और लास्ट का। फर्स्ट और लास्ट का आपको डिफरेंस निकालो, फर्स्ट में से 1, जैसे फर्स्ट नंबर में से लास्ट नंबर, फर्स्ट माइनस लास्ट, ठीक। और उसके बाद जो भी बिट बचता है उसमें आपको एडिशन कर देना है। आगे देखते हैं। आगे आपको दे रखा है अगर इसका ऑड हो, अगर आपके ऑड नंबर हो तो क्या होगा भाई, जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड, जैसे कि आपको दे रखा है 82907। अब इसमें देखो 1 2 3 4 और देखो 5, तो कितना हो गए नंबर, इसमें 5 हो गए। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑड हुआ। तो सब्ट्रैक्ट आपको करना है फर्स्ट नंबर को, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट रेस्ट द नंबर से। तो देखो आपको क्या 290 बचे, और इन दोनों में से आपको दोनों ही घटा देना है। उसमें आपको क्या करना था, फर्स्ट ऐड करना था और लास्ट वाला सब्ट्रैक्ट करना था अगर इवन है, और अगर ऑड है तो आपको दोनों ही सब्ट्रैक्ट मानने हैं। देखो दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 7 कितने हुए 15, 8 7 कितने हुए 15। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 275। अब 275 आप चेक कर लीजिए, 11 से कट रहा है, देखो 11 2 जा 22 और 5 11 5 जा। अगर ये आपका 11 से डिवाइड हो रहा है तो आपका कम्प्लीटली ये आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे देख क्या दे रखा है, आगे एक और ग्रुप दे रखा है। अगर 2 डिजिट सम अगर राइट हैंड से लिया जाए और टू द लेफ्ट हैंड की तरफ जाया जाए, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा। जैसे कि ये दे रखा है, इसको डिविजिबिलिटी रूल एक और है, सॉरी, जैसे कि 3 7 7 4। इस तरीके से भी अगर मैं इसको राइट हैंड से लें, जैसे कि राइट हैंड से मैंने लिया 2 डिजिट्स, देखो 7 4 और इन दोनों को लिया, ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐड किया। एक तरीका ये भी है निकालने का, देखो 37 और प्लस 74, इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो कितना हुआ 7 4 11 1 और 7 3 1 और 11, ठीक है। अब क्या करोगे, अब फिर इसको रिपीट करो जब तक 11 का मल्टीपल नहीं आए 2 डिजिट में। आपको देखो अब ये फिर का आपको करना है 11 प्लस 11 तो कितना हुआ 12। तो ये देखो 12 तो 11 का मल्टीपल नहीं होगा, तो इसलिए ये आपका मल्टीपल नहीं बनेगा, ठीक, ये आपका मल्टीपल नहीं बने। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या दे रखा है, अगर आप अब आपको सब्ट्रैक्ट लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर विद द रेस्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। अब आपको केवल क्या है, एक तरीका ये भी आपका निकालने का मल्टीपल, जैसे कि 9 6 4 7, 9 6 4 7। अब इसमें आपको क्या करना है, केवल लास्ट डिजिट को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है अब बचे हुए नंबर से। जैसे कि ये 9 6 4 माइनस 7 किया तो कितना 14 7 और ये 5 और ये 9, तो ये क्या हो गए आपके 9। अब फिर ये बच गया, अब फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 95 माइनस 7 तो कितना बचे 88। अब 88 बचे तो 88 देखो 11 का मल्टीप्लाई है, मल्टीपल देखो 11 8 या 88। अगर ये आपका है तो ये आपका डिविजिबल हो जाएगा। एक ये भी तरीका है इसका निकालने का। तो मोस्ट आपको सबसे पहले आपको यही देखना है कि मतलब अलग अलग तरीके हैं तो किसी से भी कर सकते हो आप, ठीक है। और ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक। चलो अब आपका क्या दे रखा है, डिविजिबिलिटी रूट ऑफ 12। 12 का क्या होता है डिविजिबिलिटी, आओ मैं बताता हूँ, ठीक। अगर 12 के लिए क्या होगा 3 और 4 से आपको एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। 12 के लिए क्या होना चाहिए, वो 3 एंड 4 से। अगर 3 के लिए क्या होता है, सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 3 तो नंबर इज डिवाइड बाई 3। अब जैसे कि ये 5 8 6 4, अब ये 3 से कब होगा, अब जिसको डिजिट सम करो, देखो 5 और 8 कितना हुआ 13, 13 और 6 कितना हुआ 19, 19 और 4 कितना हुआ 23। अगर 23 है तो 23 देखो 3 से जाएगा, कट जाएगा ही नहीं। अगर 3 से नहीं जाएगा तो ये संख्या नहीं कटेगी। ये 12 से नहीं जाएगी, अगर 3 से ही नहीं गई 23, ये देखो 3 से नहीं गई, अगर 3 से नहीं गई तो ये 12 से भी नहीं जाएगी, ठीक।
दोनों से जाना चाहिए, दोनों से। अब जैसे कि ये दे रखा है 1728, इसको चेक करो। देखो 7 1 8 और 2 10 और 18, तो डिजिट सम कितना हुआ 18 डिवाइड बाई 3, 3 6 जा 18। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिविजन बाई 3 हो गया। तो ये देखो 3 से तो मेरा कट गया, ठीक है। अब आपको 4 चेक करना है। 4 के लिए क्या होगा, 4 चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लास्ट के 2 डिजिट लो और उनसे 4 का डिवाइड करिए। 4 से क्या किया, देखो 4 7 जा 28। अब हो गया, देखो 4 से ही कट गया, कट गया तो देखो 4 से भी गया। अब ये देखो 3 और 4 दोनों से हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ 12 से भी हो गया, ठीक। तो आपको 12 के लिए डिविजिबिलिटी क्या चेक करनी है, आपको 3 और 4 अगर दोनों से हो रहा है तो आपका 12 से भी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे आपको लिए दे रखा है 13 का। 13 के लिए क्या दे रखा है, आइए एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। जैसे कि ये एग्जाम्पल रखा है 2795, 2795। तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले 4 टाइम्स किसका करना है, फर्स्ट डिजिट का। जैसे कि 5 है, 5 को मैंने 4 टाइम्स किया तो कितना हुआ 20, ठीक है। वी हैव add 4 times, we have add 4 times of the last digit of the number and remaining number is repeat process until the 2 digit get number। now check ये 13, ठीक है। तो आपको ये, अब ये कितना बचा, अब ये 20 हो गया। अब ये 279 क्या करना है, आपको 20 में ऐड कर देना है, ठीक है। तो 20 ऐड किया तो मैंने कितना हुआ, देखो 9 और 7 2 9 और ये 299। अब ये देखो 299। अब फिर आपको क्या करना है, अब फिर आपको यूनिट डिजिट लेना है और फिर आपको कितना करना है 4 टाइम्स। अब इसमें फिर करो आप, जैसे 9 लिया, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। अब कितना बचा इधर, देखो 29 और प्लस 36, फिर आपको ऐड कर देना है। तो 9 और 6 कितना हुआ 15, हासिल 1 3 2 5 और 1 6। अब आपको ये 2 डिजिट आ गया। तो अब आपको ये चेक करना है कि 13 से डिवाइड हो रहा है। अगर 13 से हो रहा है तो कंप्लीटली पूरी संख्या हो जाएगी। ये 13 से काटो, 13 पंजे 65, कट गया, ये देखो 5 टाइम्स गया। अब ये कट गया तो ये पूरी संख्या आपकी, ये वाली पूरी संख्या कट गई 13 के लिए। तो आपको क्या देखना है 13 के लिए, केवल आपको यूनिट डिजिट उठाना है, फर्स्ट डिजिट वो सॉरी लास्ट डिजिट लिखना है, उसको 4 टाइम्स करिए और रिमेनिंग नंबर्स जो भी हैं उसमें आपको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और जो 2 डिजिट में आ जाएगा, अगर वो डिवाइड बाई 13 है तो आपका 13 से डिवाइड हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं 14 के लिए क्या है। 14 के लिए देखो 14 में क्या होता है, सिंपली जैसे कि अगर मैं 14 है, ठीक है, 14 के लिए कोई स्पेशल नहीं है। जैसे कि 2 और 7, 14 का क्या हुआ 2 और 7 हुआ, 2 और 7 ही तो हुआ। अगर 2 और 7 से अगर डिवाइड हो गया तो ये 14 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये 1428 है, 1428। अब ये देखो इवन नंबर 8 है, तो ये देखो 2 से तो हो रहा है आपका डिवाइड, 2 से आपका डिवाइड हो रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको 7 से चेक करना है। तो 7 से क्या चेक कर लीजिएगा, देखो 7 2 जा 14 और 0 7 4 जा 20, 7 से भी हो रहा है। अगर 2 और 7 से हो रहा है तो आपका पूरा पूरा ये 14 से भी हो जाएगा, ठीक। चलो आगे देखो, आगे आगे आपको दे रखा है 15 का। चलो आगे आपको दे रखा है 15 का। तो 15 का आपको देखो 15 का भी वो ऐसे ही है। देखो 15 का मल्टीपल क्या हुआ, इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या बनेंगे, देखो 3 और 5, 15 के यही तो बनेंगे। तो ये दोनों 3 और 5 दोनों से आपको होना चाहिए। 3 और 5 से करिए, 5 के लिए क्या होना चाहिए। अब जैसे कि ये 225 है, तो देखो यूनिट डिजिट 5 है, तो ये देखो 5 से हो गया डिवाइड, ठीक है। अब आपको देखो 2 और 2 4 और 5 9, 9/3, और देखो 3 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब 3 से भी हो रहा है। अगर इन दोनों से हो रहा है तो ये देखो 15 से तो ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक। ये आपको 15 का भी हो गया। ऐसे ही आपको ये दे रखा है, देखो 735 दे रखा है। अब देखो यूनिट डिजिट 5 है, तो ये देखो 5 से तो आपका हो रहा है। अब 7 3 10 और 1 5 15, 15 से देखो 3 से काट देंगे, देखो 3 5 या 15, तो देखो 5 से हो रहा है। अगर ये 3 और 5 दोनों से, सॉरी ये 3 आएगा यहाँ पर 3, अगर ये 3 और 5 दोनों से हो रहा है तो ये देखो 15 से हो जाएगा आपका, ठीक। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लूँ, ठीक।
अब देखो 16 के लिए क्या है, 16 के लिए आपको ये देखना है कि जो 1000 डिजिट है वो आपकी इवन नंबर होना चाहिए एंड लास्ट 3 डिजिट नंबर इज डिवाइड बाई 16। देखो जैसे कि ये दे रखा है एग्जाम्पल 6 5 4 3 2 0। अब आपको देखो वंस टेंस थाउजेंड वंस टेंस हंड्रेड और 1000। आपको सबसे पहले 16 के लिए ये देख रहा है कि 1000 डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, 1000 डिजिट का आना चाहिए इवन नंबर, और लास्ट की जो थ्री डिजिट बचती हैं उसमें आप 16 का भाग देख लो। अब देखो 16 का भाग दो, 16 दूनी 32, देखो 20 टाइम्स गया। अगर ये आपकी प्रोसेस फॉलो कर रही है तो आपका देखो 16 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर यही आपको क्या करना है, अगर जैसे कि ये दूसरा एग्जांपल आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 और 7। अब आपको क्या दे रखा है, अगर और नंबर दे रखा है 1000 डिजिट ऑड, तो आपका क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट में आपको +8 और कर देना है, उसके बाद आपको 16 चेक करना है। अब +8 करोगे तो 8 7 कितना हुआ 15, कैरी 1 6 और 4। अब आपको 465 को आपको ऐड करना चेक करना है 16 से काटो, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 दूनी कितना हुआ 32 हुआ कि नहीं हुआ। अब 46 में से 32 गए कितने बचे 4, और ये 14 बचे और 5, 16 निम्मा कितना होता है 144, 16 निम्मा 144, तो 16 निम्मा 144 तो क्या हो गया, एक बच गया रिमाइंडर। अगर अब एक बच गया तो इसका मतलब ये नहीं होगा, अगर रिमाइंडर कम्प्लीटली हो जाता तो हो जाता, तो आपका ये मल्टीपल नहीं होगा। ठीक, चलो आगे देखें। आगे आपके लिए रखा 17 का। 17 का चेक करने के लिए आपको ये जैसे कि जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा है 986, तो इसमें क्या देखना है, यू लास्ट डिजिट को आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले आपको 6 मल्टीप्लाई बाई 5, पहले लास्ट डिजिट उठाना है आपको, ये देखो 6 आपको उठाना है, मल्टीप्लाई किया तो 30 हुआ। उसके बाद क्या करना है, आपको बची हुई संख्या से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचा 68 बचा। अगर ये आपका बचा हुआ संख्या अगर 17 से डिवाइड हो रहा है तो आपकी कंप्लीट संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो देखो 17 चौक 68, 4 टाइम्स चला गया। अगर ये चला गया तो ये आपकी पूरी संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे आपको 18 दे रखा है, आगे आपको दे रखा है डिविजिबिलिटी रूल 18 का। 18 का जब होगा इवन एंड द सम ऑफ डिजिट। ठीक है, क्या होना चाहिए, इफ इट इज इवन नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। सबसे पहली कंडीशन क्या, देखो ये क्या 18 का मतलब क्या हुआ, 18 का मतलब हुआ देखो 2 × 9, यही हुआ 18 का मतलब। 18 का मतलब ये हुआ 2 × 9, तो 2 के लिए क्या होता है इवन नंबर। अब इवन नंबर होना चाहिए जैसे 492480। अब ये देखो इवन नंबर है तो देखो मेरा 2 से हो गया। अब क्या होगा, अब 9 से भी आपको चेक करना है। अब 9 से चेक करने के लिए क्या होता है, आपको डिजिट सम को अगर 9 से डिवाइड हो गया तो आपका 9 से हो जाएगा। जैसे 4 और 9 कितना हुआ 13 और 2 कितना हुआ 15 और 4 कितना हुआ 19 और 8 कितना हुआ 27। अब 27 को आपको 9 से डिवाइड करना है, 9 3 है 27। ये देखो 9 से भी हो गया। अगर 2 और 9 से अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 18 से भी डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये संख्या क्या होगी आपकी 18 से डिवाइड होगी, ये आपको चेक करना है। चलो आगे देखते हैं। आगे आपको दे रखा है 19 का। ठीक, 19 का दे रखा इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 90। अच्छा हाँ, चलो देखते हैं। 19 का ये दे रखा है आपको, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है 475। ये आपको चेक करना है कि डिविजिबल बाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे आपको लास्ट डिजिट देखना है 5, मल्टीप्लाई करनी है 2 से, 5 2 या 10, और उसके बाद क्या करना है, बची हुई संख्या को आपको ऐड कर देना है। बची हुई संख्या से आपको ऐड कर देना है। देखो ये 57 हो गया, और उस संख्या से अगर डिवाइड आपका चला जा रहा है तो कंप्लीटली संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी। जैसे 19 से काटो, 19 दिया 57 तो कट गया। अब देखो पूरा भाग चला गया। तो अगर बची हुई संख्या से अगर 19 का भाग चला गया तो आपकी जो भी संख्या है वो आपकी 19 से भाग चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि अब आगे आपको दे रखा है जैसे कि 20 का, तो 20 के लिए आपको क्या चेक करना है, 20 के लिए 20 के देखो फैक्टर्स करोगे 2 × 10,
तो आप पॉसिबिलिटी क्या कर लो, एक तो आपको इवन नंबर हो और इवन नंबर वो हो जिसमें कि जीरो हो। अगर जीरो हो रहा है तो आपको 20 हो जाएगा। ऐसे ही अब तो आगे जैसे कि अब ये देखो दे रखा 21, तो 21 के लिए क्या होना चाहिए आपको, देखो 3 × 7। तो इसकी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही चलना चाहिए। 3 और 7 से अगर कट हो रहा है तो आपको 27 से हो जाएगा। ऐसे ही आपका चलता रहेगा। ठीक है, आपको इतना जो भी समझ में आया है वो आप देखिएगा, और एक बार इसको वीडियो दोबारा चला के देखिएगा तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है नॉलेज नीति नाम से, इसे आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए एंड लाइक करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो भी आपकी क्वेरीज हों इस वीडियो से रिलेटेड, इस कोई भी एनी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। ये मेरा नॉलेज नीति नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, उसे आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर नॉलेज नीति, तो आपको ये मिल जाएगा। नहीं तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो जो भी आपके डाउट्स या क्वेरीज हों वो आप मुझसे या कमेंट के थ्रू या फिर आप चैनल पे इस टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में। थैंक यू।